तुम सीमांचल की वो बेटियां जो बच्चा पैदा करके बच्चा मर जाता है, तुम उनके बारे में क्यों नहीं बात करते? जो माँ अपने औलाद को बीमार देखती है और अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस या रोड नहीं है और बच्चा उस माँ के सामने मर जाता है, तुम उसकी बात क्यों नहीं करते? कि एक बच्चा स्कूल को जाने के लिए नदी है, कश्ती में बैठता है, गिर के डूब के मर जाता है, तुम उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? तुम आज बोलते हो सरकार बदलो। अरे 16 साल का बच्चा कोचादामन को, किशनगंज को, बैसी को, अमूर को छोड़कर, ठाकुरगंज को छोड़कर, अररिया को छोड़कर पंजाब चला जाता है, दिल्ली चला जाता है, मुंबई चला जाता है, हैदराबाद चला जाता है, तमिलनाडु चला जाता है। अरे तुम 1 करोड़ सीमांचल का नौजवान पलायन करता है, मगर तुमको सिर्फ ओवैसी दिखता है, तुमको सिर्फ घुसपैठिया दिखता है, तुमको सिर्फ वोट कटवा दिखता है। अरे जालिमों, बताओ तुम सीमांचल पे बसने वाले इंसान नहीं है क्या? तुमने इन इंसानों के लिए क्या किया? तुमने इनकी जिंदगियों को बर्बाद करके छोड़ दिया। तुमको अगर मुझसे नफरत है, तुम ये समझते हो कि मेरा वजूद सीमांचल से इंसाफ करने के लिए रोकता है तुमको, तो बताओ कोई चौराहा सीमांचल का, मैं खड़े होता हूं, मेरी जान ले लो, मगर सीमांचल की जनता से इंसाफ करने का वादा करो। अगर तुमको ये समझ में आता है कि ओवैसी को मारने से सीमांचल को इंसाफ तुम दोगे, तो ले लो मेरी जान, मेरे खून का एक एक खतरा इस सीमांचल के लिए कुर्बान करने को तैयार हो। मगर याद रखो, जब तक जिंदा रहूंगा, तुम्हारी ये झूठ, तुम्हारे इल्जामात को मैं अपनी जूती पर रखता हूं, मेरे दिल पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि तुम झूठे हो। तुमने इस्तेमाल किया सीमांचल की जनता को। आज नरेंद्र मोदी आकर बोलते हैं, अमित शाह बोलते हैं कि सीमांचल में घुसपैठी है। बताओ देश का प्रधानमंत्री ओवैसी है या मोदी है? बताओ देश का गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, वजीर दाखिला अमित शाह है या गुड्डू बाबू है? चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार है या बादशाह है? मुख्यमंत्री तुम्हारा प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, और तुम्हारी नाक के नीचे अगर कोई घुसपैठी सीमांचल में घुस रहा है तो इसमें हमारी गलती क्या है? तुम्हारा निकम्मापन है। तो पलटा के बोलेंगे नहीं ओवैसी तुम उनको पकड़ना। अरे शेर चूहों का शिकार नहीं करता, बड़े बड़े का करता है। तुम अपना काम नहीं कर सकते और सीमांचल की जनता को बदनाम कर रहे हो। अरे बताओ तुमने सीमांचल में क्या किया? क्या तुमने दिया? नरेंद्र मोदी 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, सीमांचल में क्या दिया? रिश्वत दिया। ब्लॉक के दफ्तर में चले जाओ, लोग परेशान हैं, पुल बनता है 2-2 मर्तबा गिर जाता है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि सीमांचल में जो 90% बच्चे इंटर पास नहीं हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला ओवैसी उनको इंटर पास कराने की कोशिश करेगा इंशाअल्लाह। और इंटर पास कराकर नहीं छोड़ेंगे, हम दुआ करेंगे, कोशिश करेंगे कि उनको साइंटिस्ट बनाया जाए, ताकि सरजमीन के नीचे जो पानी में यूरेनियम है, आर्सेनिक है, वो बच्चा साइंटिस्ट इसका हल निकाल सके। हमारी बेटियां डॉक्टर बनेगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि सीमांचल में हमारी बहनों और बेटियों को कैंसर और टीबी हो रहा है, उसका इलाज तलाश करेंगे। बच्चों को इंजीनियर बनाया जाएगा, ताकि हमारा बेटा ऐसा ब्रिज बनाएगा जो नीतीशवा का ब्रिज जो 6 महीने में टूट जाता, ये 60 साल ब्रिज रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मजलिस करना चाहती है। हम चाहते हैं कि किशनगंज में और अररिया में किसानों के लिए खरीदी का सेंटर बनाया जाए, कोल्ड स्टोरेज के सेंटर बनाए जाए। ये सब मजलिस करना चाहती है। आप इस बार अगर बड़ी तादाद में मजलिस के प्रत्याशी को अपना विधायक MLA बनाएंगे
तो इंशाअल्लाह ताला यकीनन होगा। और लोग बोलते हैं कि अरे ओवैसी तुम तो पार्लियामेंट में एक हो। अरे मेरे भाई, तादाद से कुछ नहीं होता। अगर तादाद से होता तो बदर के मैदान में 313 को अल्लाह गलबा अता नहीं करता। अगर तादाद होता तो टीपू सुल्तान अपनी गर्दन नहीं कटाता। तादाद होता तो प्लासी की जंग, तादाद अगर बड़ी माने रखती तो फिर हमारे मुजाहिदीन आज़ादी ने सन 57 की जंग आज़ादी में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। अरे हम तादाद को नहीं देखते, इखलास को देखते हैं, नीयत को देखते हैं, जज्बे को देखते हैं, जुस्तजू को देखते हैं, किस में कुर्बानी का जज्बा है। इसीलिए तुम्हारा भाई और बेटा जब भारत की 540 की लोकसभा में खड़े होता है, 7 मिनट की तकरीर में सबके मुंह बंद हो जाते हैं, कोई जवाब और दलील नहीं दे सकता। हम उनको आईना दिखाने का काम करते हैं। आज मोदी घुसपैठी की बात करता है, हम उनसे पूछना चाहते हैं, तुमने जो काला कानून बनाया वक्फ के ऊपर, जो संविधान के खिलाफ है, तुम मस्जिद, दरगाह, खानका को छीनना चाहते हो। ऐसे कानून के बारे में मैंने 128 पेज की रिपोर्ट लिख कर दी। उस कानून के एक एक संविधान के आइन आर्टिकल को सामने रखकर मैंने कह दिया कानून काला कानून है, इस कानून को हम रिजेक्ट करते। दुनिया ने देखा, राजद के एमपीओ ने देखा, नीतीश कुमार के सांसद ने देखा, बीजेपी के एमपी ने देखा। हमने उस कानून की कॉपी को बताया और बोला ये काला कानून है, उसको फाड़कर पार्लियामेंट की जमीन पर हमने फेंक दिया। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लोग कहते हैं तुम क्या क्या कर सकते हो। मेरे भाई, अल्लाह ने मुझे इल्म की दौलत से नवाजा, अल्लाह ने मुझे इल्म की दौलत से नवाजा। तेजस्वी और मुझ में फर्क ये है कि तेजस्वी के पिता मुख्यमंत्री थे, मेरे वालिद मरहूम मुख्यमंत्री नहीं थे। तेजस्वी के पिता केंद्र के मंत्री थे, मेरे मरहूम वालिद मंत्री नहीं थे, एमपी थे, कॉरपोरेटर थे। उन्होंने मुझे पढ़ाया, लिखाया, मुझे लंदन को भेजाया और कहा कि जाओ, जाकर लंदन में मेहनत करो, पैसे कमाओ और अपनी फीस भी अदा करो। तो मैं 5 साल हिंदुस्तान को वापस नहीं आया। मैं लंदन के होटलों में काम किया, मैं बैतुल खला को साफ करता था, होटल के टेबल को साफ करता था, अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में रात रात भर बैठकर काम करता था। ये सब बच्चे करते, मैंने बड़ा काम नहीं किया। जब मैंने इल्म हासिल किया, जब अल्लाह ने मुझे इल्म अता किया और बैरिस्ट्री की डिग्री आई, तो मैं ये महसूस किया कि ये जो काबिलियत अल्लाह ने मुझे अता की, मैं गरीबों के उनके हुकूक को दिलाने के लिए इस्तेमाल करूंगा। इसीलिए आज सीमांचल को आया हूं, इसीलिए सीमांचल को आया हूं। इल्म इंसान को बाखबर और बाशऊर बना देता है। और ये तेजस्वी तो खैर, वो बेचारे पढ़ नहीं सके, उनके पिताजी मुख्यमंत्री भी थे, केंद्र के मंत्री भी थे, वो पढ़ नहीं सके। अल्लाह ने मुझे करम किया। मगर मैं तेजस्वी से पूछना चाहता हूं, तुम कह रहे हो कि हमारी सरकार आएगी और कह रहे हैं आके सरकार बना दो, हर घर में नौकरी देंगे, बोलता है ना। तो बिहार में कितना नौकरी है गवर्नमेंट का? 30 लाख। और सुनो, और बिहार में घर है 2 करोड़ 90 लाख। 30 लाख तो हो गया, तो अब उसको 2 करोड़ 60 लाख जनता को नौकरी देना है ना। अब सुनो, 90% मुसलमान 12th पास नहीं है। नौकरी के लिए 12th पास होना जरूरी है। कितनों को नौकरी मिलेगा बताओ? कितनों को मिलेगा बताओ? ये आंकड़ा गवर्नमेंट का है। यहां कोचा दामन में आकर मास्टर को बिठाकर सरकार बना दो, घर घर नौकरी ले लो।
सुनो सुनो, अब आपको हम एक बात बता रहे हैं। तेजस्वी कितना पढ़ा हुआ है? कहां तक पढ़ा हुआ है? 9वीं जमात तक। 9वीं जमात तक, ठीक है, 9वीं जमात। जब 12वीं जमात फेल, बिहार सरकार की नौकरी नहीं मिल सकती, एक 9वीं जमात का मुख्यमंत्री बन जाएगा। और जो बैरिस्ट्री की डिग्री जिसके पास है वो वोट कटवा है, वो वोट कटवा है, वो बी टीम है, वो फुला टीम है। प्यारे, इल्म जो होता है ना, इल्म हासिल करना पड़ता है। तो ये अच्छा, 2 करोड़ 60 लाख नौकरी देने के लिए एक आदमी को 25,000 तनख्वाह देना पड़ेगा। कितना होगा? 8.5 लाख करोड़। बिहार बजट कितना है बिहार का? 2 लाख करोड़। तो तेजस्वी बोलता कहां से लाएंगे? मीडिया ने पूछा, मैं जादू कर दूंगा। मैं जब छोटा था तो स्कूल में मैजिक शो होता था, एक जादूगर आके टोपी से फूल निकालता था, ये निकाला, वो निकाला। वो समझ सकते, टोपी से 8.5 लाख करोड़ नहीं निकलते। तो मोदी जी बोले मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी लंबा छोड़ता हूं। तो मोदी जी ने कहा हम 1 लाख, कितना कहा उसने, 1 करोड़ नौकरी देंगे। 1 करोड़ नौकरी को 25,000 से मल्टीप्लाई करो, 4 लाख करोड़ चाहिए। मोदी जी कहां से लाएंगे? कहां से लाएंगे? झाड़ तो नहीं उगता है। तो मालूम यह हुआ कि इलेक्शन है। मोदी जी तो बोले थे 15 लाख आएंगे भाइयों बहनों, अभी तक आ रहे हैं। मोदी जी ने कहा 2014 में कहा 1 करोड़ नौकरी दूंगा, अभी तक आ रहे हैं। तो मालूम हुआ छोड़ने में कंपटीशन हो रहा है, लंबा लंबा दूर फेंकने में कंपटीशन हो रहा है। हमने अपने अब्बा से एक तकरीर सुनी थी, तो उन्होंने बताया था कि एक बादशाह था, बादशाह के सामने गाने वाला आया, उसने बहुत अच्छा गाया। तो बादशाह ने कहा मैं तुझे 10 घर दूंगा। वो गाने वाला और अच्छा गाया, तो बादशाह बोला तुझे और 20 घर दूंगा। वो गाने वाला और अच्छा गाया, तो बादशाह ने कहा तुझे 100 अशरफिया दूंगा। बाद गाना खत्म हुआ, महफिल खत्म हुई, वो बेचारा गाने वाला गया, जाकर फाइनेंस मिनिस्टर से पूछा बादशाह के, बादशाह ने ऐलान किया 10 घर, फिर 20 घर और 100 अशरफी मुझे दे दो। उसने कहा देना दिलाना कुछ नहीं है। बोला वो कैसे? तूने गाकर बादशाह का दिल खुश किया, बादशाह ने ऐलान करके तेरा दिल खुश कर दिया। ये मामला है। 20 साल की सरकार के बाद नीतीशवा 20,000 ही डालता है महिला के अकाउंट में। एम्स नहीं बना सकते सीमांचल में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते, पुल पुलिया का काम नहीं करवा सकते, तटबंध का काम नहीं करवा सकते। बच्चे मर जा रहे हैं मां की कोख से पैदा होकर, तुम अस्पताल में डॉक्टर दवा नहीं रख सकते और तुम 10,000 ही दे रहे हो। इतना करप्शन है। तुमको तो चाहिए था कि महिलाओं को 50-50 हजार रुपए डालते, तब भी तुम्हारा करप्शन इतना ज्यादा था। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात होती रहती है। इनका मामला करना कराना नहीं है। याद रखो, राजद हमेशा बोलती है MY 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 बोलती है, मगर टिकट कितनों को देती है? यादव 14%, 36% टिकट दिया गया। अल्पसंख्यक समाज 17%, टिकट कितना दिया गया? लॉलीपॉप। हमको गाली देते हैं, यही तो हम बोल रहे हैं। और फिर बोलते हैं कि 1.3% का समाज कहता है कि अब के बार मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री होगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 17% समाज ये फैसला कर लिया है कि अब के बार पटना की कुर्सी पर मुख्यमंत्री की लड़ाई होगी।
उप मुख्यमंत्री की लड़ाई नहीं होगी। इंशाअल्लाह सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। कब तक लालू परिवार का बनेगा? 15 साल लालू यादव और उनकी पत्नी। अब ये बोल रहा मुझे बना दो, कल बोलेगा मेरे बेटे को बना दो, बेटा बोलेगा मेरे को बना दो। मेरे भाई, तुम कब तक इन लोगों को अपने कंधे पर उठा कर लेकर चलोगे? हमारे बच्चे मर रहे हैं, मां की कोख में डूब के मर रहे हैं। 100 एकड़ जमीन सैलाब से कट जाती है, यूनिवर्सिटी नहीं है। आखिर कब तक तुम अपनी खबरों पर इनकी महलों को तामीर करने की इजाजत दोगे? अगर जिंदा कौम है तो यकीनन आप जिंदा हैं। आपको 11 तारीख को उठकर पूरे होशोवास के साथ अपने पतंग छाप के निशान पर बटन दबाना पड़ेगा इंशाअल्लाह। आप दबाएंगे सीमांचल के इंसाफ के लिए।